बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा उन्वान जो है आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होगा। और रसूलुल्लाह की हदीस है जो बयान की जाती है किताबों में कि मुसलमानों के जो 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जो है मुसलमानों का उन 73 फ़िरकों में से जन्नत में जाएगा। अब या आप हाल ही में देखिए कि हमारे मुसलमान भाई जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। और ये ईरान के अंदर एक शिराज जो जगह है वहाँ पे भी हमला हुआ और उसके बाद एक दो दिन बाद और भी जगहों पे हमले हुए। तो हम एक दूसरे मुसलमान जो एक दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं, हम इसे क्यों कर रहे हैं? असल में वजह ये है कि हमने ये हदीस को समझा नहीं है। ये हदीस ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे 73 फ़िरके होंगे, मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। तो रसूलुल्लाह ने कहना ये चाहते हैं कि मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे, यानी मुसलमान ही 73 फ़िरकों में होगा। अब सुन्नी भी एक फ़िरका है, शिया भी एक फ़िरका है, वहाबियों का भी एक फ़िरका है, देवबंदियों का भी एक फ़िरका है, अहले हदीस का भी एक फ़िरका है, आगा खानियों का भी एक फ़िरका है। यानी तमाम के तमाम फ़िरके जो हैं सब मुसलमानों के ही हैं। उन तमाम के तमाम फ़िरकों में मुसलमान ही रहते हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई यहूदी नहीं है मुसलमान के फ़िरकों के अंदर। कैसा नहीं है कि कोई सुन्नी फ़िरके में हिंदू हो या कोई यहूदी हो या कोई ईसाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जितने भी फ़िरके हैं मुसलमानों के, उसी मुसलमानों के फ़िरके हैं और उन फ़िरकों में मुसलमान ही रहते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को तकलीफ़ होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया कि एक फ़िरका जो है जन्नत में जाएगा। अच्छा, वो फ़िरका जो जन्नत में जाएगा उसका फैसला क़यामत के दिन अल्लाह करेगा। हमें फैसला करने का हक नहीं है कि तुम जन्नत में जाओगे या मैं जन्नत में जाऊँगा, मेरा फ़िरका जन्नत में जाएगा, उसका फ़िरका जन्नत में नहीं जाएगा। इसका फैसला करने का हक नहीं है। हमें सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि जैसा हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो हम उस दूसरे फ़िरके वाले मुसलमान को भी वैसा ही मुसलमान समझें जैसे हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। और हमें यही पैगाम दिया गया है इस हदीस के अंदर कि एक मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे। ये नहीं कहा गया कि मुसलमान के 73 फ़िरकों में ईसाई भी होंगे, यहूदी भी होंगे, देवबंद और हिंदू भी होंगे। नहीं, तमाम फ़िरकों में मुसलमान ही होंगे। यानी जो सुन्नियों का फ़िरका होगा उसमें सब मुसलमान ही होंगे, जो शियों का फ़िरका होगा उसमें सब मुसलमान ही होंगे, जो जैदी फ़िरका होगा वो भी मुसलमान ही का फ़िरका होगा, अहले हदीस का जो फ़िरका होगा वो भी मुसलमान ही का फ़िरका होगा। यानी तमाम फ़िरकों में मुसलमान ही होंगे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू होंगे, यहूदी होंगे या ईसाई होंगे या कोई और मजहब के ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। नहीं, सिर्फ मुसलमान से उसका ताल्लुक़ होगा और सिर्फ मुसलमान ही होंगे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम जैसे अपने आप को मुसलमान समझते हैं दूसरे को मुसलमान समझें। अगर ऐसा समझेंगे तो हम दूसरे मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत कर सकेंगे और हम उनकी जान की बचा सकेंगे, जान की हिफाजत कर सकेंगे। तो अगर हम नहीं समझेंगे मैसेज को, हदीस को, तो हम कत्ल करते फिरेंगे सबों को, मुसलमानों को भी कत्ल करते फिरेंगे और जो नॉन मुस्लिम है उनको भी कत्ल करते फिरेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि जो आखिरी में रसूलुल्लाह ने जो कहा है कि आखिरी एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा, वो उसका फैसला क़यामत के दिन अल्लाह करेगा कि कौन सा फ़िरका है वो जन्नत में जाएगा। आया वो जैदी फ़िरका है या शिया फ़िरका है या अहले हदीस का फ़िरका है या सुन्नी फ़िरका है या वहाबी फ़िरका है, उसका फैसला अल्लाह करेगा। जब तक हमें ये कहा गया कि तुम एक दूसरे को मुसलमान समझो, मुसलमान मानो, भाइयों की तरह रहो और भाइयों की तरह प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ दोस्ती के बनाए रखो, एक दूसरे के मजहबी प्रोग्राम जो होते हैं उसमें शिरकत करो, आपस की जो शादियाँ होती है उसमें शिरकत करो, एक दूसरे के साथ शादियाँ करो। ये तमाम बातें जो है वो बयान की गई है। बस हमारा मैसेज सिर्फ इतना है कि मुसलमान इस हदीस को समझें और एक दूसरे को मुसलमान माने, तस्लीम करें और दूसरे के मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू की जो उसके दूसरी फ़िरके से जो ताल्लुक़ रखता है उसके फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते हो, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।